हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक नए यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है विद्या जंक्शन, और यहाँ पर हम लोग विद्या जंक्शन के केमिस्ट्री वाले पोर्शन पे चलेंगे। और आज हम आपको लेके चलते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में, जहाँ पर अगर आप जीरो भी हैं और अगर आप चाहते हैं केमिस्ट्री में हम अच्छा करें तो आपके लिए यह वीडियो है। और कोई भी बच्चा अगर 9-10 का हो या 11-12 का हो, अगर अभी तक केमिस्ट्री में कुछ नहीं समझा है तो वहां से वो समझ सकते हैं। मतलब पाए जीरो से हीरो बनने का मौका, है ना। तो हम एकदम बेसिक से एकदम केमिस्ट्री की हिस्ट्री से लेके चलेंगे और केमिस्ट्री के प्रेजेंट और केमिस्ट्री के फ्यूचर तक की बात हम लोग करेंगे। तो आज का जैसा कि हमारा वीडियो है, ये हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है रसायन शास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं। अब जैसा कि नाम से ही आपको पता है कि क्लास 11th में, अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं और क्लास 11th में 11th के अंदर इस चैप्टर से कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में भी। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वह है मोल। तो जो मोल को सीखेगा फिर उसको फिजिकल केमिस्ट्री के अलग अलग टॉपिक में कभी कोई दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आज हम लोग, मेरा नाम हुआ सौरभ झा और मैं पिछले 10 वर्षों से आप लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं। और ऑनलाइन भी हम अपने यूट्यूब चैनल में ढेर सारी बातें कर चुके हैं अभी से क्लासेस को लेकर। तो हमारे चैनल का नाम है विद्या जंक्शन। जो लोग आज जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे, ताकि हमारा जो इनिशिएट है नए तरीके से आप लोगों के बीच में आने का वो सब पूरा हो और आपको फायदा हो। अभी ये सारी वीडियोस मुफ्त डाली जा रही है, ठीक है ना। बाद में जब हम लोग ऐप पर आएंगे तो बच्चों को सारी चीजें ऐप पर मुहैया कराई जाएगी। तो हमारे चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इंग्लिश की बात करें तो वो है, और 11th हिंदी में बात करें तो रसायन शास्त्र की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। अब इस चैप्टर पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि केमिस्ट्री में क्या क्या चीजें हैं ऐसी जो पढ़नी है। सबसे पहले अगर हम साइंस की शुरुआत करते हैं तो हम आते हैं हम अपने स्लाइड में और सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं। जब हम बात करेंगे साइंस की, तो साइंस में आप एक बात जान लीजिए, साइंस एक्चुअल में कहते किसको है। तो जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग भी जानिए साइंस के बारे में। तो कहते हैं, जब बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, है ना, या किसी भौतिक राशि या किसी रासायनिक राशि के विशेष ज्ञान को, किसको, विशेष ज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं। आप लोग लिखना शुरू कर दीजिए, पेन पेपर लेके बैठिए, आपके लिए इफेक्टिव होगा। अदरवाइज फिर हम बोलते रहेंगे और आप वीडियोस को देखोगे, स्किप करोगे, देखोगे तो फिर पढ़ाई का मजा नहीं आएगा। तो हमने कहा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के विशेष ज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं विज्ञान। अब विज्ञान जो है हमारा, अब समझ लीजिए कि विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान विज्ञान। तो अब देखो, विशेष ज्ञान की जब बात करेंगे तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि हम सुनी सुनाई बातें आपको कहेंगे या कोई ऐसी कहानी जिस पर आपके लिए बिलीव करना बहुत डिफिकल्ट होगा। हम वही सारी बातें आपसे चर्चा करेंगे जो बातें आपके प्रैक्टिकल, आपके लॉजिकल फील्ड में आपको काफी हेल्प करती है। तो चलिए, हमारा वीडियो है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे हम लोग आते हैं। चूंकि किसी चीज की शुरुआत इंट्रो से ही की जाती है तो इंट्रोडक्शन पे आते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या कहा कि केमिस्ट्री जो है यह एक ग्रीक शब्द है। केमिस्ट्री क्या बाबू, एक ग्रीक शब्द है। ग्रीक यूनानियों की भाषा थी और वहां की शब्द है, ग्रीक शब्द है। और यह लिया गया है किससे, तो कीमिया शब्द से। किससे लिया गया है, कीमिया, कीमिया से केमिस्ट्री। हालांकि इसके इतिहास की और भी बातें हैं कि मिस्र में इसकी शुरुआत हुई, अल्केमिस्ट उसका नाम था, फिर वहां से एक बुक आई और इब्न हय्याम करके कोई साइंटिस्ट हुए, दार्शनिक हुए, जिन्होंने इन सब के बारे में बताया। लेकिन अगर बेसिक तौर पे आप देखा जाए तो ग्रीक शब्द कीमिया से लिया गया है। अब कीमिया का अर्थ होता है काला या काला पदार्थ, यानी कि जो केमिस्ट्री है वह सबसे पहले जो ब्लैक सब्सटेंस है,
जो काला पदार्थ है उसको कहा गया केमिस्ट्री। तो कहा क्या, सबसे पहले केमिस्ट्री को एक दार्शनिक ने एक मिट्टी उठाया और कहा कि यही है केमिस्ट्री, यही है रसायन। और सोचने वाली भी बात है कि जितने भी तत्व आप देख रहे हैं, जिसका आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, वो कहाँ से निकला हुआ है? मैक्सिमम तो आप मिट्टी से ही निकल रहा है। दूसरा, जल, जल को भी रसायन कहा गया, जल को भी देख के कहा गया कि यह केमिस्ट्री। आप देखिए जल में, जल की कितने गुण हैं, कितना अच्छा विलायक है जल। तो जल को, मिट्टी को देखकर क्या कहा? केमिस्ट्री कहा। फिर उसके बाद केमिस्ट्री शब्द का सबसे पहले प्रयोग रॉबर्ट बॉयल। अच्छा, आगे रॉबर्ट बॉयल के बारे में हम आपको बताएंगे। रॉबर्ट बॉयल ने गैस के नियम दिए थे, लगभग 1676 के आसपास इनका टाइम था, और इन्होंने उस समय पे ये स्टेटमेंट दिया था। हालांकि ये है रॉबर्ट बॉयल है, आप देख सकते हैं, ये 1637 से 1691 के बीच में इनका टाइम पीरियड है। और आप यहां देख सकते हैं कि हमने कहा कि केमिस्ट्री शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो ये प्रयोग किया था रॉबर्ट बॉयल ने। अब रॉबर्ट बॉयल कौन थे? अब इनके फिजिक्स में भी गैसेस लॉ काफी प्रचलित है। काइनेटिक थ्योरीज ऑफ गैस में इनिशिएशन रॉबर्ट बॉयल ने किया। और यहां पर आप देख सकते हैं कि केमिस्ट्री शब्द का सबसे पहला प्रयोग करने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो वो था रॉबर्ट बॉयल। आपके सामने ये फिगर है, आप इसको देख सकते हैं। अब आता है, अब देखिए केमिस्ट्री को यहां तक तो हमने समझ लिया। सबसे पहले दो चीजें, केमिस्ट्री शब्द कहां से लिया गया है? तो कीमिया से लिया गया है। केमिस्ट्री का अर्थ होता है काला या काला पदार्थ। मिस्र को केमिस्ट्री का मूल माना जाता है। देखो केमिस्ट्री का जो एविडेंस है वो कई सभ्यताओं से है, और यहां पर जो ज्ञात सभ्यताएं हैं उसमें मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताएं सबसे पुरानी मानी जाती है। इसलिए केमिस्ट्री का जो मूल माना गया है वो किसको माना गया है? मिस्र को, जिसको अभी के समय में इजिप्ट कहते हैं। आप ध्यान रखिए। फिर आता है कि अब ये तीनों बातें हो गई। केमिस्ट्री ब्लैक सब्सटेंस, रॉबर्ट बॉयल ने इसका सबसे पहले शब्द का प्रयोग दिया है ना। केमिस्ट्री को मूल, मिस्र को केमिस्ट्री का मूल माना जाता है। कीमिया का अर्थ होता है काला या काला पदार्थ। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है, रिवाइज कर लेना। आपको स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहां पर आता है, आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी मांझी, है ना। तो मांझी ने क्या कहा? मांझी के जो नायिका थी हीरो की, उसका नाम था फगुनिया। तो मांझी ने क्या कहा? ये फगुनिया तू हमारी जान हो जान। तो यहां पर साइंस ने क्या कहा? केमिस्ट्री को, ए केमिस्ट्री तू हमारी जान हो। तो कहने का सेंस ये है कि साइंस का जान किसको कहा जाता है? तो साइंस का जान कहा जाता है केमिस्ट्री को। साइंस का जान किसको कहा जाता है? केमिस्ट्री को। अब कहोगे कि सर इसमें तो बहुत सारे विषय हैं, विज्ञान में तो बहुत सारे विषय हैं, आपने बेसिकली 3 को इंडिकेट किया है। देखिए विज्ञान में बहुत सारा, पुरातत्व विज्ञान है, खगोल विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, सारा विज्ञान ही है। लेकिन जो हमारे स्ट्रीम की बात होगी तो इसमें साइंस में 3 स्ट्रीम है, जो है फिजिक्स, जो है बायोलॉजी और जो है केमिस्ट्री। हालांकि मार्क्स के अकॉर्डिंग हर सब्जेक्ट का अपना इंपॉर्टेंस है, हर सब्जेक्ट का अपना भूगोल है। लेकिन यहां पर जब हम बात करेंगे केमिस्ट्री के लिए, तो केमिस्ट्री के बारे में आपको एक चीज जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि केमिस्ट्री जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर अगर आपको केमिस्ट्री अगर अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है, इसके लिए आपको फिजिक्स का भी नॉलेज होना चाहिए और आपको बायो का भी नॉलेज होना चाहिए। यानी कि केमिस्ट्री एक ऐसा विषय है जहां पर अगर आप आगे स्टडी करोगे तो एक जगह पे रास्ते में चलते 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 फिजिक्स भी मिलेंगे और चलते 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 बायोलॉजी भी आपको मिल जाएंगे। अब देखो कहो सर फिजिक्स कहाँ मिलेंगे, बायो भी कहाँ मिलेंगे? तो अभी आपने पढ़ना स्टार्ट किया है। जैसे ही सेकेंड चैप्टर में पढ़ाऊंगा कि परमाणु की संरचना, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फिर बहुत सारे मॉडल्स, लॉज, तो वहां पर आपको किसका यूज हो जाएगा? तो फिर वहां पे आपको फिजिक्स का यूज होगा। फिर मॉडर्न फिजिक्स आप पढ़ोगे जाके तो वहां पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसकी स्टेबिलिटी, उसका ऑर्बिट, इन सब के बारे में पढ़ोगे। तो आप बेसिकली केमिस्ट्री में फिजिक्स भी पढ़ रहे हो। 12 में जाओगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, तो वहां पर भी फिजिक्स मेनली पढ़ना पड़ेगा, कैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं किसी सर्किट में, ये सब बातें वहां पे ढेर सारी पढ़नी पड़ेगी। अब कोई सर बायोलॉजी कैसे आएगा केमिस्ट्री में? तो आपको बता दें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो वहां पर हालांकि पढ़ना होता है उसके केमिकल्स
वैल्यूज पढ़ने होते हैं, लेकिन वहां पर भी केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, बहुत बड़ा रोल होता है, जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री का एक इंटरमिक्सिंग आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब सर जो केमिस्ट्री है वह दोनों विषयों का संगम है, और इसलिए कभी कभी बच्चों को केमिस्ट्री हार्ड लगता है। थोड़ा सा इसमें न्यूमेरिकल भी होता है और इसमें थ्योरी भी होता है, दोनों विषय होता है। कोई कोई सब्जेक्ट है इसमें थ्योरी ज्यादा, न्यूमेरिकल कम है, थ्योरी ज्यादा है, या किसी सब्जेक्ट में है कि थ्योरी कम है और न्यूमेरिकल ज्यादा है। फिजिक्स में आपको ढेर सारा डेरिवेशन है, उसका फिर मैकेनिज्म है, ये सब लिखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि आपको न्यूमेरिकल भी ढेर सारे बनाने पड़े और उसमें ढेर सारी थ्योरीज भी आए, मॉडल्स भी आए। तो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि केमिस्ट्री है दोनों को जोड़ने का काम करता है, एक पुल का काम करता है। इसलिए यहाँ पर हमने एक चैट किया था केमिस्ट्री के साथ, तो क्या बोला कि केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी को जोड़ने वाला क्या है, ब्रिज है, पुल है। अगर एक तरफ फिजिक्स है, एक तरफ बायोलॉजी है, तो एक ऐसा सब्जेक्ट जो फिजिक्स और बायोलॉजी को इंटरमिक्स करता है, दोनों को मिलाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ है इसलिए हम नॉर्मल से चीजों को पढ़ा रहे हैं। आप लोग एक बार, आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप इसका पूरा एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे इस पे चलूं, ठीक है ना। या आप नोट्स कर रहे हैं, 2-4 पॉइंट है, आप उसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। मैं इसे मिटा देता हूं, इसकी कोई जरूरत यहाँ पे है नहीं, ऐसे मैं समझाने के लिए कह रहा था। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे इस पे, और सबसे पहले केमिस्ट्री की परिभाषा को देखेंगे। अब कहोगे सर ये केमिस्ट्री की परिभाषा आप यहाँ पे, हम आपको बता रहे हैं। चलिए तो आते हम लोग केमिस्ट्री की परिभाषा पर। तो सबसे पहली बात कि हमने यहाँ पर एक परिभाषा, हालांकि किसी भी सब्जेक्ट को आप 1-2 वर्ड में, 1-2 सेंटेंस में आप उसको फुलफिल कर दो, ये लॉजिकल ही नहीं है। सब्जेक्ट अध्यायों का भंडार है और उसको आप एक लाइन में 1-2 शब्द में एक्सप्लेन कर दो, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। लेकिन फिर भी एक डेफिनेशन होना चाहिए किसी सब्जेक्ट का। तो इसके लिए हम एक बात यहाँ पे लिखते हैं, विज्ञान की वह महत्वपूर्ण शाखा जिसमें हम पदार्थों के संघटन मतलब क्या हो जाएगा, कॉम्पोजिशन। हो सकता है बहुत लोग इस वर्ड को ना समझ पाए, तो संघटन के बारे में पढ़ेंगे। संरचना तो स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद उसके गुण, तो उसके प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। और रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। केमिकल रिएक्शंस यानी कि करेंगे क्या, केमिकल रिएक्शंस का अध्ययन करेंगे। और उसमें वाला चेंज इन केमिकल रिएक्शन, उसमें होने वाले चेंज। अब चेंज किसका होगा, ऊर्जा परिवर्तन होगा, उष्मा का परिवर्तन होगा, इंथैल्पी परिवर्तन होगा। तो इन सब चीजों का अध्ययन करेंगे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र कहते हैं। एक बार रिपीट करिएगा, विज्ञान की वह महत्वपूर्ण शाखा जिसमें हम पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तनों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। अब आप देखिए कि आपके सामने एक नॉर्मल सा एग्जांपल एक केमिकल का ले लें, तो हम इसमें लिख दिए H2O। सर H2O में कहां से आया संगठन, इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, वो क्या है, संगठन। अब संरचना की बात होगी तो H2O की संरचना हम लोग कैसे लिखेंगे, तो अगर H2O में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऐसे करके आप बना देते हो, यह किसकी संरचना हो गई, जल की संरचना हो गई। इसका भी अध्ययन करते हैं। प्रॉपर्टीज, H2O का नेचर कैसा होता है, पोलर होता है, नॉन पोलर होता है, कि और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, सॉल्युबल होंगे, नॉन सॉल्युबल होंगे। तो इन सब की अगर बात करेंगे तो इसके प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इसके केमिकल रिएक्शंस की। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन बेस्ड होता है किस चीज पर, कि केमिकल चेंज, केमिकल इंथैल्पीज। तो यहाँ पे बात करेंगे तो ये सब आ गया। तो कहने का सेंस मेरा सर ये हो गया कि हम संगठन का भी चर्चा करते हैं,
संरचना का भी करते हैं, गुण का भी करते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया और अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? रासायनिक विज्ञान कहते हैं या रसायन विज्ञान कहते हैं। इतनी बात कंप्लीट है। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप इसके इंग्लिश को जान सकते हैं, इसलिए हम इसको हटा रहे हैं। अब आता है, समझ लीजिए, कहता है रसायन शास्त्र के जनक। हालांकि मैं आपको बता दूं, जनक का कहने का सेंस ये नहीं है कि सबसे पहले केमिस्ट्री के बारे में इन्होंने ही बताया था, लेकिन आप मॉडर्न डे में जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या हम लोग जो स्टडी करते हैं, जहां से केमिस्ट्री में रिवॉल्यूशन इनिशिएट हुआ, उसके जनक जो है वो कहे जाते हैं एंटोनी लॉरेंट लेबोजियर। क्या नाम है पूरा? एंटोनी लॉरेंट या एंटोनी लॉरेंट लेबोजियर। ये है एंटोनी लॉरेंट लेबोजियर, रसायन शास्त्र के जनक। अब देखिए, जितना भी आप अभी के समय में केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं, अच्छा ऐसा इन्होंने क्या किया कि इन्हें रसायन शास्त्र का जनक कहा गया? तो इन्होंने एक लॉ दिया था, शायद आपको याद हो या ना हो, इन्हें मैं आपको फिर से बता देता हूं, हो सकता है आप 9-10 में पढ़े होंगे। उस लॉ का नाम था कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, हिंदी में बोला जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। सर एक बात बताइए, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है, आप बताइए, 1 लीटर दूध को अगर उसमें थोड़ा जामन डाल के उसको जमाएंगे तो कितना दही बनेगा? एक उतना ही दही बनेगा। इसका मतलब जितना रिएक्शन में रिएक्टेंट लेते हैं उतना ही क्या बनता है? उसका प्रोडक्ट बनता है। तो इसको सबसे पहले जो बताया था उन कौन थे? उनका नाम था एंटोनी लॉरेंट लेबोजियर, और 1776 से 1856 तक ये थे। और ये जो रूल दिए थे वो आई थिंक 1774 में एंटोनी लॉरेंट लेबोजियर ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया, जिसके कारण इनको जो है रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। अब देखिए, भारत में रसायन शास्त्र के जनक कहा जाता है पीसी रॉय को। अब पीसी रॉय कौन थे? आप देख सकते हैं, सबसे पहले इंडिया में जो हम लोग के यहाँ साइंस या केमिस्ट्री की अलग से पढ़ाई नहीं होती थी, और तो सबसे पहले जो केमिस्ट्री को उस समय ब्रिटिशर्स का हमारे ऊपर रूल था, तो उनके समय में सबसे पहले जो इनिशिएट किया केमिस्ट्री के बारे में, तो वो उनका जनक जो है पीसी रॉय को ही कहा जाता है। और इन्हीं के योगदान के कारण आज आप सुनते होंगे कि भारत जो है दवाइयों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है अगर किन्हीं का है तो वो पीसी रॉय का है। हमारे यहाँ इतनी दवाइयां बनती है, तो सबसे पहले, चूंकि इंडिया में सबसे पहले केमिस्ट्री के लिए लैब, केमिस्ट्री के लिए एक प्रॉपर स्कूलिंग, इन सब की व्यवस्था करवाने के लिए बहुत आंदोलन किए थे, और उस समय ये रॉयल केमिकल सोसाइटी से इन्होंने गुहार लगाई थी, और तब भारत में जाके ये सारा सिस्टम स्टार्ट हुआ केमिस्ट्री का। इसकी शुरुआत जो है वो पीसी रॉय किए थे। तो दोनों को याद रखना है। अगर रसायन शास्त्र के जनक या आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक क्वेश्चन आए तो लेबोजियर को ध्यान रखिए। अगर भारत में सबसे अगर नाम आए तो आप पीसी रॉय को याद रखिए। हालांकि इनका पूरा नाम था प्रफुल्ल चंद्र रॉय। ये कोलकाता यानी कि अभी को वर्तमान का जो वेस्ट बंगाल है वहां से ये बिलोंग करते थे। तो इनका काफी योगदान था। अभी देखते मलेरिया वगैरह जितनी दवाइयां बनी उस सब के निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था, इसलिए इन्हें सम्मान दिया था, भारतीय रसायन शास्त्र जनक कहा जाता है। चलिए, आई थिंक आप एक बार अगर जिनको लिखना है वो एक बार फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में। ये हम बेसिक्स बता रहे हैं और हम दुनिया जहान की ज्यादा कहानी आपको नहीं कहेंगे, बस जो काम की चीजें हैं हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा आता है रसायन विज्ञान की शाखाएं, ठीक है। क्या आता है? रसायन विज्ञान की शाखाएं। रसायन विज्ञान कितनी शाखाएं हैं? लिखने को हम यहाँ 50 शाखाएं लिख देंगे, लेकिन 50 शाखाएं लिख देंगे, लेकिन रसायन विज्ञान की जो शाखाएं हैं, जो जो चीजें हैं वो आपको मैं बता दूं। रसायन विज्ञान की शाखाओं की जब बात करेंगे उसमें सबसे पहला आता है हमारा, जिसका नाम है क्या? फिजिकल केमिस्ट्री। क्या नाम है जी? आप लोग को पता होना चाहिए कि रसायन विज्ञान की शाखा कौन सी है। तो एक शाखा है हमारी फिजिकल केमिस्ट्री। क्या नाम है उसका? फिजिकल केमिस्ट्री।
हालांकि हम इन फिजिकल केमिस्ट्री का डेफिनेशन भी करवा सकते हैं। जनरली फिजिकल केमिस्ट्री में नॉर्मली आप देखिएगा अभी तक 9th-10th में जो आप पढ़े थे उसमें जहां पर मोल का चर्चा हुआ, जहां एटॉमिक स्ट्रक्चर का चर्चा हुआ, जहां एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास का कैलकुलेशन हुआ, वो सब आपका आता है फिजिकल केमिस्ट्री में। जैसे आपने पढ़ा नील्स बोर का मॉडल, फिजिकल केमिस्ट्री, रदरफोर्ड का मॉडल, फिजिकल केमिस्ट्री। तो कहने का सेंस ये है कि फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो रसायन विज्ञान की ऐसा शाखा है कि ऐसी शाखा है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। सेकेंड आता है, इसमें हम लोग कह सकते हैं तत्व एवं उनके यौगिकों का अध्ययन, जो फिजिकल केमिस्ट्री होता है उसमें क्या होता है, विभिन्न तरह के मॉडल्स, प्रारूपों है ना, सिद्धांतों है ना, उसके बाद चेंजेस, जितने भी रासायनिक चेंज होते हैं, चाहे यौगिक परिवर्तन में हो, चाहे जो भी हो, उसमें संरचना में हो, है ना, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण की बात हो, है ना, अणु परमाणु संरचना, है ना, इन सब का अध्ययन करते हैं तो उनको भौतिक रसायन कहते हैं। हम इस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसके डेफिनेशन पे, लेकिन ध्यान रखिएगा एक होता है भौतिक रसायन शास्त्र। भौतिक रसायन के बाद आता है सेकेंड हमारा, जिसका नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाम क्या है जी? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कह सकते हैं कि अभी तक ज्ञात जितने एलिमेंट्स हैं वो 118 एलिमेंट हैं। अगर इन 118 एलिमेंट में आप 2 मिनट के लिए कार्बन को छोड़ दो तो बाकी जितने भी एलिमेंट हैं उन एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड यानी कि तत्व और उनसे बने यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको कहते हैं? तो कार्बन और उसके कंपाउंड्स का स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ, कुछ एक्सेप्शन है जैसे CO2, CO3, वो सब हम लोग इनऑर्गेनिक वाले पार्ट में पढ़ते हैं। लेकिन हाइड्रोकार्बन का जितना पोर्शन हो गया, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, 10th में भी आप पढ़े होंगे, वो सारा का सारा आपका कार्बन और उसका कंपाउंड वह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट हो गया। अब औद्योगिक रसायन विज्ञान, ये क्या है? आप देखो आज के समय में कोई भी इंडस्ट्री है वह बेस्ड किन चीजों पर है? तो वह है बेस्ड उद्योगों पर, और वह बेस्ड होता है किस पर? केमिकल रिसोर्सेज पर। पेट्रोल, डीजल, कोयला, है ना, इन चीजों पर बेस्ड होता है। इसलिए वहां पर जो केमिकल्स का इस्तेमाल होता है उसमें उन चीजों को हम लोग औद्योगिक रसायन विज्ञान या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का पार्ट कहते हैं। ठीक है ना, ये दो है, ध्यान, औद्योगिक। ठीक है, उसके बाद एनालिटिकल केमिस्ट्री, विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान। विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान क्या हुआ कि यह 2 चीजों का अध्ययन करता है, किसी भी बने पदार्थ के मात्रात्मक और गुणात्मक। तो 2 चीजों को बात चर्चा करता है, ये मात्रात्मक और गुणात्मक, है ना। कहने का सेंस ये है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, इन दोनों चीज को आप देखता है तो उसको हम लोग कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री यानी कि विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी होली में, दीपावली में दुकानों में छापे पड़ते हैं और वहां पर नकली जो खोए होते हैं, नकली पनीर होता है या मिठाइयाँ होती है, उन सबको बैन किया जाता है। या कोई दवा बनती है मार्केट में और वह उसमें कंपोजिशन उसका गलत होता है या उसके एवज में कुछ और भी चीजें वहां पे होती है, उसको बैन करता है। इसको करने का काम कौन करता है? तो ड्रग इंस्पेक्टर हो गया, फूड इंस्पेक्टर हो गया। जैसे कुछ साल पहले आपको ध्यान होगा या नहीं भी हो सकता है, मैगी के बारे में ये बहुत तेजी से बातें उठी कि मैगी में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल है। इसमें बताया गया इसमें लेड यानी सीसा की मात्रा ज्यादा है। तो फिर क्या किया गया, उसको लैब में भेजा गया, फिर उसका जांच किया गया और जब सब कुछ से ओके हुआ तब फिर मार्केट में वो मैगी बिकने को तैयार हो गया। तो कहने का मतलब है कि जो बने पदार्थ हैं या जो बने हुए कंपोनेंट्स हैं उन सब का अगर अध्ययन करते हैं गुणात्मक या मात्रात्मक, यानी कि उसके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव गुणों का अध्ययन करते हैं, तो हम लोग उसका कहते हैं विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान। हालांकि इसका अगर पूरा डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहोगे बहुत जल्दी आपको इसका PDF मिल जाएगा, तो आप वहां से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे समझने के लिए ये बातें आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर आता है बायोकेमिस्ट्री। आप समझिए कि अभी के समय में बायोकेमिस्ट्री हमारे बॉडी के अंदर हजारों तरह से
केमिकल्स का हमेशा स्रावित होते रहता है, जिसके कारण अगर भोजन का पाचन हो रहा है वह भी ड्यू टू द केमिकल्स हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि खाना हम खाते हैं और डाइजेस्ट नहीं होता है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हम लोग जाइम पीते हैं या एंजाइम पीते हैं। तो एंजाइम जो होता है वो क्या करता है, खाने के पचन में काम करता है। जब हमारे शरीर में सही मात्रा में एंजाइम्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, जो चीज़ें हम खाते हैं वो चीज़ें अच्छे से पाचन नहीं हो पाती है। कभी कभी एसिडिटी होता है, तो उसके लिए अलग से हमें ऊपर से एंटी एसिडिक चीज़ों को लेना पड़ता है। तो बायोकेमिस्ट्री यानी कि जैव रसायन विज्ञान का यहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। आप कोई चीज को देखते हैं तो उसी समय में आपके ब्रेन में हमेशा 1 लाख रिएक्शंस आपके साथ होते रहता है। आपके शरीर में जो भी ट्रांसपोर्टेशन की घटनाएं होती है ना, परिसंचरण, रक्त का अशुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन। अब देखो, हम सांस लेते हैं तो हवा हमारे अंदर जाती है, लेकिन हमारे ब्लड के जो पार्टिकल्स हैं हीमोग्लोबिन, वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेते हैं। अब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का रिएक्ट करना और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना एक तरह का केमिकल प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन है। तो यहाँ पे हमारे बॉडी के अंदर भी ढेर सारा जैव रासायनिक क्रियाएं होती रहती है। बच्चा है, बच्चा का बढ़ गया, ठीक है ना, आप छोटे थे, आपका उम्र बढ़ा, आपका आकार बढ़ा, साइज बढ़ा, एक प्रकार का यह केमिकल रिएक्शन हो गया। फिर आप देखिए कि पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा में भी आप देखो प्लांटिंग करते हो और कुछ दिन के बाद वो बड़ा हो जाता है। तो उस सब में आपने सुना होगा पेड़ पौधे में टिश्यूज, जाइलम, फ्लोएम, है ना, खनिज को लेके ऊपर जाता है। तो ये सारी जो प्रोसेसेस हैं वो आप समझ सकते हैं एक तरह से बायोकेमिकल प्रोसेस है। और इससे हमारे जो है, अब देखो आप कभी बीमार पड़ते हो तो आपका टॉयलेट टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है। तो ब्लड को जो सेपरेशन होता है, उसके जो अलग अलग कंपोनेंट्स के टेस्ट होता है, वो केमिकल्स के हेल्प से किया जाता है। तो वहां पर भी केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। और लास्ट में यहाँ पर हम लोगों ने लिया है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। हालांकि मेडिसिन साइंस भी हम कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल साइंस भी बोल सकते हैं, बहुत सारे साइंस के डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन उसमें सबसे हमने इनको इंपॉर्टेंस दिया और इनको रखा है। हालांकि आप जो पढ़ोगे वो 3 को पढ़ोगे, एक फिजिकल को, एक इनऑर्गेनिक को, एक ऑर्गेनिक को। 3 को आपके लिए विशेष रूप से होगा, बाद बाकी का नाम आप कम से कम ध्यान रख सकते हैं। जब आता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में क्या होता है कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री में परमाणु के अंदर बहुत सारे क्रियाएं होती है। न्यूक्लियर फिजन हो सकता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, कम्युनिकेशन होता है। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं आप देखे होंगे या आपने फील किया होगा या कभी केमिस्ट्री में या फिजिक्स में पढ़े होंगे। ये सारी क्रियाएं जो है, अगर केमिस्ट्री के जिस भाग में, जिस पोर्शन में हम लोग पढ़ते हैं, उसका नाम होता है नाभिकीय रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान की इतनी शाखाएं हो गई, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंडस्ट्रियल हो गया, एनालिटिकल हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, न्यूक्लियर केमिस्ट्री हो गया। ये सब भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम सिलेबस की बात करेंगे तो ये इन तीन चीजों को विशेष रूप से हम इसको पढ़ेंगे। चलिए फटाफट जो लोग लिखना चाहते हैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। फिर हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे और यहां पर आता है रसायन विज्ञान का महत्व। क्या आता है जी? रसायन विज्ञान का महत्व। अब देखिए, यूं तो रसायन विज्ञान के महत्व की चर्चा करनी ही बेवकूफ़ी है वर्तमान डेज में, क्योंकि अभी के समय में कोई ऐसा केमिस्ट्री का कोई ऐसा ब्रांच नहीं है जिसका यूज नहीं हो रहा है। रेगुलर सब चीज़ों का यूज हो रहा है। बिना केमिस्ट्री के आप एक दिन भी जीवित नहीं रह सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने कुछ कैटेगरी बनाया है जिसमें रसायन विज्ञान को कहेंगे। अच्छा, जब केमिस्ट्री आप पढ़ते होंगे तो आपके दिमाग में बहुत सारा कन्फ्यूजन आता होगा कि सर केमिस्ट्री में एकाएक लोगों को कैसे इंटरेस्ट हुआ, इतने लोग कैसे केमिस्ट्री के बारे में जाने हैं। तो इसमें कुछ हम एंशिएंट बातें कह देते हैं। हमारे देश में भी, हमारे देश के भी लोग सभ्यता से पहले आप समझ सकते हैं ऋग्वेद में भी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, है ना। और ऋग्वेद में भी चर्चा है कि चमकीले काली मिट्टी, काले पदार्थ यानी मिट्टी, चमकीली मिट्टी, काली कलर के चमकीली मिट्टी का बर्तन बनता था। अब उस समय में वो कौन सी धातु थी इसके बारे में तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ उस समय में भी जो है सो केमिस्ट्री का काफी मतलब ये बताया कि वो किसी तरह का रसायन का प्रयोग किया गया। आप देखते हैं, आप सभ्यता अगर हम बात करेंगे तो आपने सुना कि रावण की लंका जो है वो सोने की थी। तो अगर रावण की लंका सोने की थी, इसका मतलब उस जमाने में आज से लगभग 7000 साल पहले सोने की खोज हो गई होगी।
अस्त्र शस्त्र जो है लोहे के होते थे, एल्यूमिनियम के होते थे, औजार तांबे के बर्तनों से होते थे, तो इसका मतलब कांस का होते थे। इसका मतलब ये उस समय भी तत्वों की खोज हो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए कि केमिस्ट्री का शुरुआत बहुत पहले से है। अच्छा, एक और चीज आपने नाम सुना होगा पारस पत्थर का, है ना? नहीं नाम सुना, सुन लीजिए। पारस पत्थर के बारे में क्या था कि पारस पत्थर में लोहा सटा दो, है ना, या तांबा सटा दो, वो क्या बन जाता था? सोना बन जाता था। इसका मतलब अगर सोचो कि तुम्हारे पास अगर कोई ऐसा पत्थर दे दिया जाए कि उसमें लोहा और तांबा सटा दो और वो सोना बन जाए, तुम क्या करोगे? तुम तो पहले सोचोगे आखिर इसके अंदर ऐसा है क्या, है ना, जो इसमें सटाने पर लोहा या तांबा बन जाता है। तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी वेरिएशंस आएगी, बहुत सारी चीजें आएगी जो आपको केमिस्ट्री की ओर आपको खींचेगी। आप आते हैं हम लोग इससे आगे। अब आते हैं रसायन विज्ञान का महत्व। हमने सबसे पहला लिखा औषधियों में रसायन विज्ञान। सब लोगों को पता है अभी के समय में अगर आप बीमार पड़ते हो तो आप सबसे पहले क्या करते हो? जैसे बीमार पड़ते हैं तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब क्या करते हैं? हमारे नब्ज को टटोलते हैं, हमारी आईज को रेडनेस चेक करते हैं, हमें हमारी जीभ को देखते हैं, और इतना सब देखने के बाद अगर वो सारी चीजें नॉर्मल होती है, अगर नॉर्मली किसी को फीवर भी आता है तो वह क्या करते हैं? मेडिसिन, यानी कि दवाइयां, मेडिसिन लिख देते हैं। अब जितनी भी मेडिसिन है आप समझ लीजिए कि सब के सब कहाँ बनी है? किसी न किसी फैक्ट्री में बनी होती है। और फैक्ट्री में बनी होती है तो किसकी मदद से बनी होती है? तो वहां पर केमिकल्स होते हैं, ढेरों टाइप के केमिकल्स हैं। जैसे दवाइयों का नाम सुना होगा आपने, पैरासीटामोल। अगर किसी को फीवर होता है तो हम लोग कौन सी दवा दे देते हैं? पैरासीटामोल। अगर मान लो आप बहुत थक गए हैं, आपके बदन में दर्द हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, हाथ पैर में चोट लग गया, तो आप एनाल्जेसिक्स मेडिसिन का यूज करते हैं। आपके अगर पेट में एसिडिटी हो गई तो आप बेस का यूज करते हैं, जिसका नाम क्या होता है? इनो। इनो एक तरह का बेस है जो खाते हैं, पीते हैं पानी में डाल के, तो फिर थोड़ा देर के बाद पेट में जो अम्ल की मात्रा है तो अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल का फॉर्मेशन करके एक केमिकल रिएक्शन प्रोजेक्ट करता है। उसके साथ साथ एंटासिड या एंटासिड, इसका यूज होता है। तो पेट में जो एसिड्स होते हैं उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो कहने का सेंस ये हुआ कि औषधियों के क्षेत्र में भी रसायन विज्ञान का, रसायन शास्त्र का काफी इंपॉर्टेंस होता है। एंटीबायोटिक्स हो गया, ये जितनी भी तरह की औषधियां आपने अभी तक सुनी है वो सब कहाँ बनते हैं? तो केमिस्ट्री के द्वारा बनते हैं, लैब में बनते हैं। फिर आता है कृषि में रसायन विज्ञान। आप देखो कृषि कार्यों में, खेत, आप अभी के वर्तमान समय में अभी अगर कोई पारंपरिक खेती करे तो पैदावार कम होगी, जनसंख्या बढ़ रही है और खेत सिमटते जा रहे हैं। हमें ज्यादा कम क्षेत्र में ही ज्यादा से ज्यादा पैदावार होना चाहिए। इसके लिए उन्नत किस्म के बीज, उन्नत किस्म के खरपतवारनाशी, उन्नत किस्म के उर्वरक, इन सब का प्रयोग करते हैं। तो आप देखो ढेर सारे तरह के, इसे नाम सुना होगा आपने, एनपीके, डीएपी, है ना, ये सब। गैमेक्सिन, कीड़ा वगैरह लग जाता है तो गैमेक्सिन डाला जाता है, बीएचसी पाउडर, है ना, कभी कभी कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जितनी भी तरह की चीजें आप देख रहे हो ये सब के सब एग्रीकल्चर में यूज किए जाते हैं। और वर्तमान के समय में शायद ही कोई ऐसा किसान होगा जो इन सब चीजों का इस्तेमाल नहीं करता होगा। तो इससे पैदावार अच्छी होती है। और हम तो यहाँ पर समझ लीजिए कि कृषि के कार्यों में भी रसायन का प्रयोग होता है। अब आता है उद्योग में रसायन। आप देखिए कि रिफाइनरी है तो रिफाइनरी में क्या होता है? तेल को रिफाइन किया जाता है, तो वहां पर भी केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आप देखो फर्टिलाइजर है तो फर्टिलाइजर में उर्वरक बना रहे हैं तो वहां रसायन। कोई भी फैक्ट्री, कोई भी जनरेटर चलाने के लिए पेट्रोल, डीजल, इन सब की आवश्यकता हो रही है तो वह भी रसायन है। तो कहने का मतलब प्लास्टिक बन रहा है रसायन, कपड़ा पहने हुए रसायन, है ना, समझ रहे हैं ना, सिलिकॉन पैनल बन रहे हैं वो भी रसायन है ना। तो सब कहने का सेंस मेरा ये हुआ कि इंडस्ट्री में भी काफी में केमिकल्स का यूज होता है। अभी शायद ही कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो बिना केमिकल्स के चलती होगी। यानी कि केमिस्ट्री को चलने में एनर्जी रिसोर्सेज की जरूरत होती है। और एनर्जी रिसोर्सेज क्या हो सकता है? या तो बिजली होगा या पेट्रोल डीजल होगा।
है ना। छोटा अगर आटा चक्की भी कहीं किसी गांव मोहल्ले में चलता है तो उसके लिए भी डीजल की जरूरत होती है, नहीं तो इलेक्ट्रिक पे चलता है। और इलेक्ट्रिक कहाँ से चलता है? इलेक्ट्रिक आप थर्मल पावर स्टेशन से वहां पे इलेक्ट्रिसिटी आती है, और वहां पर क्या होता है, कोयले को जलाकर टरबाइन चलाया जाता है, तो वहां से एनर्जी प्रोड्यूस होता है। या फिर कह सकते हैं कि वहां से टरबाइन, या फिर अगर कोई हाइड्रो पावर स्टेशन होते हैं तो वहां पर पानी को मैकेनिकल एनर्जी बढ़ाई जाती है और वहां से टरबाइन चलाकर फिर उसका यूज किया जाता है। या कोई न्यूक्लियर पावर स्टेशन है तो वहां से करते हैं। तो कहने का सेंस मेरा ये हुआ सर कि उद्योग धंधों में काफी जगह पे रसायन का यूज होता है। आराम, सुविधा और विलास में रसायन। आराम का मतलब कंफर्ट लेवल। अभी के समय में आपको बताए, आपको सोप, साबुन, डिटर्जेंट, है ना, कैंडल, नेल पॉलिश, है ना, गैसोलीन, पेपर, सेलुलोज, फैब्रिक, ये सब का चीज यूज जो है हम अपने कंफर्ट लेवल के लिए करते हैं, आराम के लिए करते हैं। घर में एसी लगाते हैं, बहुत गर्मी लगी हुई है तो एसी लगा लेते हैं। इन सब में, अब एसी में भी आपको पता होनी चाहिए, एसी में भी गैस भरी होती है ना, जो अगर खत्म हो जाती है तो एसी कूलिंग करना बंद कर देता है। अगर आपका फ्रिज है घर में, आप गर्मी के समय में घर गए और आपको ठंडा पानी पीने की जरूरत है तो आप एसी में पानी रखे, फ्रिज में पानी रखे होते हैं और उसको पीते हैं, ठीक है ना। तो कहने का सेंस ये हुआ कि उन सब चीजों में भी आपको केमिस्ट्री की काफी जरूरत। अब आता है ऊर्जा संसाधनों के रूप में। हमने कहा ऊर्जा संसाधन में पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब क्या है, केमिकल्स है। उसके बाद आते हैं प्रदूषण नियंत्रक के रूप में। आप देख लीजिए, प्रदूषण नियंत्रक की बात करेंगे तो आप देखते हैं दिल्ली वगैरह बड़े बड़े शहरों में जब जहां पर इंडस्ट्रीज ज्यादा है, जहां पे पॉल्यूशन ज्यादा है, तो पानी का या अन्य तरह के जो केमिकल्स का छिड़काव कराया जाता है ताकि वातावरण में जो प्रदूषण की मात्रा है उसको काफी नियंत्रित की जा सके। तो कहने का सेंस ये है मेरा कि रसायन विज्ञान का महत्व औषधियों में रसायन विज्ञान, कृषि में, उद्योग में, आराम, सुविधा और विलास के सामानों में, ऊर्जा संसाधनों के रूप में, और प्रदूषक नियंत्रण के रूप में हम केमिस्ट्री का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट है, आप इसको ध्यान में रखिए। ये सब चीजें आपको लिखने की या बहुत ज्यादा इसको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन चीजों को अगर आप समझते हैं, ये सारे डायग्राम्स आप देख लीजिए, है ना, तो इनसे आप काम यूज कर सकते हैं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इस पर आगे डिस्कस करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आज हमारा ये फर्स्ट वीडियो रहा और हमने रसायन विज्ञान का महत्व बताया। अगले वीडियो में बहुत जल्दी हम आप लोग को अगला वीडियो लेकर आएंगे, इसमें तत्व, उसके वर्गीकरण, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। आज थोड़ी तबीयत डाउन थी इसलिए हम लोग नॉर्मल से पढ़े। आगे क्लास में अच्छी एनर्जी के साथ, अच्छे टॉपिक, अच्छे कंटेंट के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे विद्या जंक्शन चैनल पे आते रहिए ताकि हम आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, हर चीज की व्यवस्था लेकर आने वाले हैं जल्द ही, कमिंग सून।